आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है। तो इनके बारे में आज हम लोग एक सामान्य चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप लोग गुजरात को देख लीजिए। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें गुजरात अगर आप लोग जाए तो ये गुजरात देखने को मिल जाएगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और क्षेत्रफल में अगर हम लोग बात करें गुजरात के तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो भूपेंद्र भाई पटेल अभी वर्तमान में गुजरात के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। देखिए, इनका परिवार है। अगर हम लोग भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें और इनका वास्तविक नाम देखें तो इनका पूरा नाम भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल है। इनका जन्म 1962 में 15 जुलाई को हुआ था और गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के सिलाज एरिया में हुआ था। और इनकी पत्नी की नाम बात करें तो हेतल पटेल इनकी पत्नी का नाम है। और इनके भाई का नाम केतन है पटेल है। और इनके बेटे का नाम अनुज पटेल है। और भूपेंद्र पटेल की बहू का नाम देवांशी पटेल है। पटेल समुदाय से आप देखिए एक तरह से संबंध रखते हैं। और गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय एक अच्छी खासी जनसंख्या माना जाता है और अच्छी खासी एक तरह से सीटों पर असरदार भी माना जाता है। अगर हम लोग भूपेंद्र भाई पटेल की शिक्षा की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की पढ़ाई की है। और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में की पढ़ाई पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से पूरी की है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, इन्होंने 1995 से 1996 तक मेमनगर नगर पालिका के अस्थायी सदस्य रहे हैं। इसके बाद 1999 से सन 2000 तक मेमनगर नगर पालिका के प्रेसिडेंट पद पर भी इन्होंने काम किया है। और इन सभी कार्यों के बाद भूपेंद्र भाई पटेल ने 2008 से लेकर 2010 तक स्कूल बोर्ड ऑफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए। और इन्होंने अपने पद पर नियुक्ति के बाद अपने काम को बाखूबी निभाया। और इन सभी के बाद लगभग आप देखें 2010 से लेकर 2015 तक भूपेंद्र पटेल द्वारा थल तेज बाढ़ के प्रमुख काउंसलर के पद को भी सुशोभित किया है इन्होंने। और भूपेंद्र भाई पटेल ने इस पद पर रहकर अपना विशेष योगदान दिया और थल तेज वार्ड के सभी सदस्यों को पूरी तरह से इन्होंने अनुशासन युक्त किया। और इसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक वो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख पद यानी कि चेयरमैन के पद पर रहे। और इतना ही नहीं, इन्होंने AMC चेयरमैन के पद को भी सुशोभित किया है। और इनके द्वारा संभाले गए सभी पदों में एक बात कॉमन मिली कि इन्होंने अपने सभी जिम्मेदारियों को बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ निभाया और इसीलिए गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और इन सभी के बाद 2017 में इनके द्वारा घाट लोदिया विधानसभा का एक चुनाव लड़ा। घाट लोदिया विधानसभा से लड़े गए इस चुनाव में भूपेंद्र पटेल ने महारत हासिल की। और इसके बाद यह गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रमुख मेंबर बने, विधायक बने। और 2017 में हुए इस चुनाव में भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को लगभग आप देखेंगे 1,17,000 से अधिक वोटों से हार का सामना किसे करना पड़ा था, शशिकांत पटेल को। भूपेंद्र भाई पटेल चुनाव में जीत हासिल की थी। और 1,17,000 वोटों से जीत हासिल करना एक बड़ी बात होती है। और दूसरी बात एक याद रखिएगा कि विधायक अगर आपको बनना होता है, चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा कुछ नहीं रखी गई है। और विधायकों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है जिनकी 18 साल उम्र हो चुकी होती है, वो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होता है, मतदाता बन चुके होते हैं और वही चुनाव करते हैं। और इन सभी के बाद 2021 के सितंबर महीने में भूपेंद्र पटेल को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी के द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया था। और अभी ये मुख्यमंत्री के पद पर है। आगे क्या होता है आने वाले समय, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
और इसके लिए रहता है कि अच्छा कि एक एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा, इनका राजनीतिक कैरियर क्या रहता है ये सब के बारे में मालूम चलता रहता है। और मुझे लगता है कि वैसे भी आप सभी के पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है, तो आप वहाँ से भी जानकारी सभी नेताओं के बारे में मालूम करते रहते हैं। और बताइए, किसी के बारे में बात करनी हो, किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो, तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।